हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th आपने कवर कर ली होगी और अब आपको डिसाइड करना होगा कि अब क्या लिया जाए। क्लास 11th के अंदर मैथ्स लिया जाए, बायो लिया जाए या इसके अलावा कॉमर्स लिया जाए। कुछ के पेरेंट्स फोर्स करेंगे कि आपको साइंस लेना चाहिए, क्योंकि उनका कहने का मतलब यही है कि बस गिनी चुनी कुछ चीजें उनको पता होती है कि बस डॉक्टर बन सकता है बच्चा बायो लेकर, या मेडिकल फील्ड में कुछ कर लेगा, अच्छा पैसा कमा लेगा। मैथ के अंदर बी कर लेगा तो इंजीनियरिंग कर लेगा, ठीक है, सिविल है, मैकेनिकल है, ये कर लेगा। डबल मेंस या फिर इसके बिहाफ पर आगे कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जरिए कुछ अच्छी जॉब उसको मिल जाएगी। ये करने के लिए उसको बच्चे को फोर्स करते हैं, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ आपको बहुत ही कम नॉलेज है। जैसे कि कॉमर्स के अंदर आपको लगता है कि सिर्फ सीए है, कि एक सीए का कोर्स होता है, या उसके अलावा आप एक बिजनेस ओपन कर सकते हैं। बट आपको इसके अलावा बहुत चीजें ऐसी पता नहीं है। एक चीज होती है, मैं आपको कुछ और ऑप्शंस बताता हूं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी है जिसमें एथिकल हैकिंग आती है, जिसकी बहुत डिमांड है आज के जमाने के अंदर। कोडिंग है, बहुत डिमांड है उसकी भी। कोडिंग के अलावा वेब डेवलपर है, उनकी बहुत डिमांड है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, उनकी बहुत डिमांड है। बट प्रॉब्लम ये है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि आप समझ लीजिए स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट रिसर्चर, बहुत डिमांड है इनकी भी। फंड मैनेजर, बहुत डिमांड है इनकी भी, अमेरिका में तो बहुत डिमांड है इनकी, इन लोगों की तो। इसके अलावा ये ग्लोबल मार्केट के रिसर्चर, उनकी बहुत डिमांड है। इनके लिए करना क्या होगा, कौन सा कोर्स लेना है? क्या इनके लिए मैथ्स लेना पड़ेगा आपको? क्या बायोलॉजी लेना पड़ेगी आपको इसके लिए? इसके लिए आपको ये नहीं लेना है। बट कौन सा कोर्स लेना है आपको, कौन सा स्ट्रीम लेना है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से क्या लेना चाहिए आपको, ठीक है। जिसको जो सब्जेक्ट में आपको पढ़कर मजा आए, अच्छा लगे, आपको अच्छा फील हो, या आपको खुद का इंटरेस्ट हो, पर्सनल इंटरेस्ट हो, ना कि आपका फ्रेंड जाए तो उसके पीछे लग गए कि भैया वो बायो लेना है, बायो। आपके फ्रेंड ने मैथ्स ले लिया, साथ में आपने मैथ्स ले लिया, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है पढ़ने में। आपने मैथ्स ले लिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैथ्स में। फिर 12th में रियलाइज होता है, बट फिर बहुत देर हो चुकी होती है, फिर आपको खुद रिग्रेट, क्या करूंगा चेंज करके। तो ऐसा रिग्रेट वाला काम करना ही नहीं है। अभी से ऐसा डिसीजन लीजिए, एक एम बनाइए। उस एम के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, और उस नॉलेज के लिए एक अच्छी काउंसलिंग की आपको रिक्वायरमेंट है। आज ही ज्वाइन कीजिए क्लासेस को, क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट 5 डेज में सिखाया जाएगा किस तरह से कौन कौन से ऑप्शंस ओपन होते हैं कॉमर्स के अंदर। मैथ्स के अंदर भी और ऑप्शन है, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, मैथ्स के अंदर भी और भी ऑप्शंस है। उसके अंदर भी वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा कौन कौन से ऑप्शन है वो। तो ज्वाइन कीजिए, फर्स्ट 5 डेज के अंदर आपको पूरा रोड मैप बताया जाएगा कौन कौन से ब्रांचेस ओपन होती है। मैथ्स में कौन कौन सी ओपन होती है, बायोलॉजी में कौन कौन सी ओपन होती है, कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी ओपन होती है, आईपी के अंदर कौन कौन से आगे ब्रांचेस आती है। एडवोकेट बनना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करना पड़ेगा आगे, किस तरह से प्लानिंग करनी है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। मैं फिर बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि आप इंटरेस्ट छोड़कर आपके फ्रेंड के पीछे चल पड़ते हो। अरे उन्होंने लिया है यार, वो करेगा तो मैं कर लूंगा, हो जाएगा। टाइम पास थोड़ी करना है, आपका फ्यूचर है, करियर है आपका। यही आपके अपकमिंग लाइफ को शेप करेगा, बेस बनाएगा। ये एक डिसीजन और पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। डिसीजन अभी लेना है, जो भी लेना है सोच समझ कर लेना है। ज्वाइन करो, एक नॉलेज के बिहाफ पर डिसीजन लोगे, परफेक्टली डिसीजन आपका लिया जाएगा। फिर उस डिसीजन पे आपको पछतावा नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा। सो फॉलो योर इंटरेस्ट एंड ज्वाइन टुडे।